तो कैसे हैं बच्चे आप सभी? चलेगा। वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता ही है आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है बच्चे? आपका वो है हमारा फोर्स। हमें फोर्स को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है, बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, सही से स्टडी करेंगे। तो आप सभी क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना बेटा। आपका देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आपका फोर्स। फोर्स जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? आपका इसे कहा जाता है आपका बल। ठीक है। हम बल को देखेंगे कि बल के टाइप्स क्या हैं, कौन सा बल आपका किस तरीके से वर्क करता है आपका। ठीक है। ये किस टाइप की यूनिट है आपकी। तो ये सारी चीजें हम आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट वगैरह हो तो बेटा वो पूछ लेना, कमेंट्स में बाद में लूंगा। ठीक है। कमेंट्स को मैं बाद में लूंगा क्योंकि हम इस चीज को पहले स्टडी करते हैं सही से। ठीक है। चलिए, मैं बहुत अच्छा हूं बच्चे, पूछने के लिए धन्यवाद। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा आपकी। देखो, बल, पहली चीज अगर आपसे पूछा जाए इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, तो बल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आपका एफ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किस टाइप की आपकी एक क्वांटिटी है? तो आप कहेंगे सर ये जो है ये आपकी कैसी है बेटा? आपकी, अच्छा, ये आपकी वेक्टर है। ठीक है। ये क्या है बेटा? आपकी वेक्टर राशि है। आपकी कैसी राशि है? ये आपकी सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि बल के अंदर, फोर्स के अंदर बेटा आपका, आप कहेंगे क्योंकि सर इसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड, इसमें आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की दोनों प्रेजेंट है। इस वजह से ये क्या होती है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। दूसरी चीज, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे सर जी इसकी जो यूनिट है ना, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट है आपकी न्यूटन। आइजैक न्यूटन के नाम पर इसकी जो यूनिट है वो आपकी न्यूटन ही है। आपकी एन से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, न्यूटन के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्या इसे कुछ और यूनिट भी कहा जाता है इसे? बिल्कुल जी। न्यूटन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है एसआई फॉर्म में, वो जो होता है वो होता है आपका बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या ऑप्शन में कभी कभी आपका कैसे लिखा रहता है, ये जो सेकंड होता है ये आपका ऊपर ले जाते हैं, तो यहां पे होता है किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -2। तो ये आपका इस तरीके से भी लिखा रहता है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। इस चीज को इस तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा, हम थोड़े से जो आपका जो फोर्स है उस फोर्स के कुछ एग्जाम्पल को लेके स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम फोर्स को लेके बात कर रहे हैं बेटा, इसके अलग अलग एग्जाम्पल को लेके बात करते हैं। आपको हर एक एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे मैंने कहा कि बेटा, चलेगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप में से क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है? कोई भी ऐसा है बेटा, मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। देखो, हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है। कोई भी, जैसे सपोज करो मैं यहां पे आपको कई तरीके के फोर्सों को एक ही उसमें दिखा देता हूं। जैसे जैसे कि भैया ये आपकी कोई एक गाड़ी है, ये आपकी कोई एक गाड़ी है। अब समझना, यहां पे हर एक पॉइंट जो मैं यहां पे आपको बोलूंगा वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो बस उस चीज को दिमाग में डाल के ही आप इस चीज को समझना। देखो, अच्छा, अब आपसे कहा किसी ने कि ठीक है, मान लिया ये जो है ये आपकी गाड़ी है, तो हम क्या करें? बेटा आपको कुछ नहीं करना है। देखो, एक व्यक्ति था जो गाड़ी रुकी हुई थी, आया और आने के बाद इस गाड़ी में इस तरीके से धक्का लगाने लगा। एक व्यक्ति इस गाड़ी में इस तरीके से धक्का लगा रहा है। अच्छा ठीक है। दूसरा व्यक्ति ये जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये धक्का लगा रहा है। तो यहां पर क्या कर रहा है? एक दूसरा व्यक्ति आया। ठीक है, समझना बेटा आपको।
या फिर हमने कहा चलो ठीक है ये गाड़ी जो गलती से खराब हो गई थी, तो इसको खींचने के लिए आपने क्या कर दिया, यहां पे किसी एकदम जाइंट टाइप के व्यक्ति को बुला लिया। ये आपका जाइंट टाइप का व्यक्ति है जो इस गाड़ी को खींच रहा है। मतलब ये समझ लो बस हल्का आ गया है, ठीक है, ये समझ लो बेटा ये हल्का आ गया है जिसे इस गाड़ी को खींचना है। तो हमने क्या करा, गाड़ी में यहां पर रस्सी बांधी और ये रस्सी पकड़ा दी हल्क को। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूं? यहां से इस चीज को बहुत अच्छे से समझना मैं क्या कह रहा हूं आपका। हमने क्या करा, देखो ये जो गाड़ी को इधर को धक्का दे रहा है बेटा आपका, ये भी एक फोर्स लगा रहा है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आपका पुश करना। इसे बोलते हैं आपका बेटा पुश, ठीक है। और ये जो इसे खींच रहा है अपनी साइड लेके जा रहा है बेटा आपका, इसे बोलेंगे इसे पुल करना। क्या बोलते हैं बेटा इसे, ये जो कर रहा है ये आपका इस चीज को पुल कर रहा है यानी खिंचाव। लिखा रहता है ना, आप किसी जब आप कहीं पे होटल वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या डोमिनोज वगैरह कहीं पे जाते हैं, दरवाजों पे लिखा रहता है पुश और पुल। पुश का मतलब होता है धकेलो, पुल का मतलब होता है खींचो। यानी दोनों फोर्स की डायरेक्शन बताता है कि किस में आपको किस टाइप का फोर्स लगाना है, किस में आपको किस टाइप का फोर्स लगाना है। पहले तो इस चीज को समझना, समझ में आया? अच्छा ये जो रस्सी थी, ये जो रस्सी है बेटा आपकी, इस रस्सी में यहां से यहां तक एक क्या हो रहा होगा, आप इसे तन रही है नहीं, तन रही रस्सी, इस रस्सी में जो फोर्स होगा उसे आप बोल देंगे आपका टेंशन फोर्स। क्या बोल देंगे आपका, टेंशन। यानी जैसे कि जो रबड़ होती है, रबड़ को मैं पकड़ के अगर खींचता हूं या स्प्रिंग को खींचता हूं, उनके अंदर तनाव जनरेट होता है, तो उसे बोलते हैं आपका टेंशन। क्या बोलते हैं उसे, टेंशन। अच्छा ये जो गाड़ी है, गाड़ी, अब इस गाड़ी के जो टायर हैं, ये टायर और सड़क, इस सड़क के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है बेटा उसे बोला जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ये हो गया आपका फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या क्या देखा बेटा, आपको पुश देख लिया, पुल देख लिया, टेंशन देख लिया, फ्रिक्शन देख लिया। अच्छा इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कभी कभी अगर आपने देखा हो बेटा, परफ्यूम वगैरह लाते हैं, परफ्यूम वगैरह की बोतल तो लाते होंगे ना। देखो अगर मैंने कहा ये मेरी कोई एक परफ्यूम की बोतल है बेटा, ये जो है ये कोई भी आपकी एक परफ्यूम की बोतल है आपकी इस तरीके की, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर अगर आप कभी देखेंगे तो यहां पर जो भरी होगी वो परफ्यूम लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। यहां पे जो भरी होती है आपकी लिक्विड फॉर्म में भरी होती है, ठीक है। और वहीं पर जब आप इससे इससे निकालते हैं, जब आप इसे निकालते हैं तो ये यहां पे आपकी किस तरीके से जाती है, ये यहां पे आपकी गैस की फॉर्म में जाती है या नहीं जाती है आपकी, जाती है या नहीं जाती है, ये आपकी गैस की फॉर्म में निकलती है। तो मैं अगर बात करूं, जैसे कि सपोज कीजिएगा आपने कहा सर ये हमारी परफ्यूम या डियो ले लीजिए, आप किसी भी गैस को अगर आप दबाते हैं तो आपने क्या करा, मतलब लिक्विड को इसके अंदर प्रेशराइज करते जा रहे हैं, तो ये जो हुआ है ना परफ्यूम, परफ्यूम किस फॉर्म में है, आप सीधा कहेंगे सर मैंने इसे कंप्रेस कर दिया है। क्या कर दिया बेटा आपका, कंप्रेस। तो इसमें जो होता है वो होता है आपका कंप्रेशन, संपीड़न बोलते हैं जिसे आपका, क्या होता है, संपीड़न होता है, दबा के, जैसे सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है उसे बोलते हैं आपका संपीड़न, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, आपका संपीड़न, ओके। अच्छा ये चीज क्लियर है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यहां पे आपको पता है, जैसे कि आपकी गाड़ी अगर इधर को ये खींचने लगे, चलो मैंने मान लिया इन भाई साहब के पास ताकत है, ये गाड़ी खींच रहे हैं, तो ये जो एयर है, ये जो आपकी एयर है, ये एयर भी तो इसमें क्या कर रही होगी आपकी, इसकी कहीं ना कहीं गति को रोकने की कोशिश कर रही होगी। इसे बोला जाता है एयर रेसिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है बेटा एयर रेसिस्टेंस, यानी हवा का प्रतिरोध। तो ये जो अलग अलग टाइप के फोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये फोर्स आपको पता होना चाहिए, पुल करना भी, पुश करना भी, कंप्रेस करना भी, टेंशन करना भी, एयर रेसिस्टेंस भी, फ्रिक्शन भी, सब के सब आपके क्या हैं, फोर्स हैं, सब के सब आपके फोर्स हैं। अच्छा अब आपने कहा ठीक है सर हमें ये चीज क्लियर हो गई, आपने हमें फोर्स को बता दिया, क्या फोर्स के बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी, बिल्कुल जी।
अब फोर्स के बारे में समझना, हमने कहा फोर्स आपका दो तरीके से, दो टाइप के हमने फोर्स कहा। आपने कहा किस बेस पे कहा? मैंने कहा जो फोर्स होते हैं उनके वर्क करने के हिसाब से हम उन्हें दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, आपके दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे कि मैंने कहा एक काम करो, एक हो गया आपका, एक हो गया बेटा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या हो गया आपका? कॉन्टैक्ट फोर्स। और दूसरा आपने कहा वो हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहां से आपको याद रखना है भैया, हमारे दो तरीके के फोर्स हुए, कॉन्टैक्ट फोर्स और आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, अगर आपसे पूछने लग जाए कोई कि सर ये जो कॉन्टैक्ट है और ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये किस टाइप का है? देखो होता क्या है बेटा आपका, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर मैं लड़ाई की बात करूं, मैं अगर लड़ाई की बात करूं तो आपने लड़ाई भी कई तरीके की देखी होगी। देखिए आसपास मोहल्ले में कभी लड़ाइयां देखी हैं? चलो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, लड़ाइयां देखी हैं आपने? बिल्कुल देखी होंगी भाई, आसपास के बहुत अच्छे लोग रहते हैं तो लड़ाई तो होती रहती है। अब लड़ाई में आपने क्या चीज देखी बेटा? आपने कि एक तो इंसान लड़ रहा है कैसे, देखो चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। देखो बहुत अच्छे से आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर ये, वैसे देखो ये एक भाई साहब है आपके, ठीक है, ये भाई साहब है आपके, ओके जी, और एक भाई साहब ये है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो यहां पे मुक्का मुक्की चल गई, ये यहां पे मुक्का मुक्की चलने लगी है। तो यानी मुंह पे बजा रहा है कोई, लात घुसे बजा रहा है, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर इनकी बात करूं, ये आपकी देवी जी है, ठीक है, तो इन देवी जी की अगर लड़ाई होती है, इनकी अगर लड़ाई होती है तो आपने बहुत बार इस चीज को नोटिस भी किया होगा, बहुत बार नोटिस किया होगा। जैसे कि ये महिला इस महिला से लड़ रही है, तो इनका जो लड़ने का पैटर्न होगा ज्यादातर क्या होगा, ये यहां से शब्द निकालेगी, ये यहां से, मतलब ये क्या कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं दूर से, बिना एक दूसरे से कनेक्ट हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बस यही समझ जाओ, आपका वो फोर्स जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर लड़ रहा है वो कांटेक्ट फोर्स है, वो जो दूर दूर से ही आपका अपना काम कर दे रहा है वो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है। वैसे आजकल लड़कियां ज्यादा लड़ रही हैं, एक दो वीडियो देखी थी अभी, देखा होगा उत्तराखंड की, जो सड़क पे बजा रही है वही कि हमारी छोरी छोरों से कम है के। देखो तो यहां पर यही चीज है, बस समझ जाओ आप कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट को इसी तरीके से, इतने अच्छे से समझ जाओगे आप कभी नहीं भूलने के। जब फोर्स आपका एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक्ट करता है तो वो कांटेक्ट है, और जो नॉर्मली दूर दूर से एक्ट कर ले वो आपका नॉन कांटेक्ट है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो कभी भी देखना कांटेक्ट फोर्स के, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं बेटा आपका, तो यहां पे कौन कौन से फोर्स आते हैं? जैसे फ्रिक्शन, जो आपका फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो जब दो सरफेस एक दूसरे से चिपकेंगी तभी वर्क करेगा, वरना वो आपका वर्क नहीं करेगा, आपका फ्रिक्शन, ठीक है। या दूसरा जो अभी हम देख रहे थे, आपका पुश करना, किसी चीज को पुश करना या किसी चीज को पुल करना, ये जो होते हैं ये आपके कांटेक्ट फोर्स होते हैं। जबकि नॉन कांटेक्ट अगर फोर्स की बात की जाए आपकी, जबकि नॉन कांटेक्ट अगर फोर्स की बात की जाए बच्चे आपकी, तो इसमें आपका क्या होगा? आपने कहा सर जैसे जैसे कि बेटा आपका ग्रेविटी, जो आपकी ग्रेविटी है वो अगर मैं कोई चीज ऊपर फेंक रहा हूं तो उसे खींचने के लिए चिपकना नहीं पड़ेगा, धरती से चिपकेगी नहीं पहले वो, कि हाँ भाई कोई ऑब्जेक्ट ये हवा में, धरती को ऊपर ले जाओ, इसे चिपकाओ तब जाके धरती खींच के लाएगी। नहीं, मैग्नेट, जो मैग्नेट है उसे चिपकने की जरूरत नहीं है अपना इफेक्ट दिखाने के लिए, मैग्नेट को चिपकने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपना इफेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, टेंशन फोर्स बेटा आपका कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, आपका टेंशन फोर्स भी आपका कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अच्छा, एक होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा जिसे आपको बोला जाता है आपका स्थिर वैद्युत बल। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा आपने कि जैसे हम
अरे यार बच्चों को नहीं सिखाया जाता, कंगा स्केल लो लो, स्केल को सर पे रगड़ो 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 और फिर हल्के से कागज को लोगे, कागज उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाता है। ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कि दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उन्हें फ्रिक्शन से या किसी भी तरीके से ऐसा कर दो कि उनमें अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाए, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना कि जो मैं आपको फोर्स बता रहा हूं, ये फोर्स इस तरीके से, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपका कि कौन सा आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपका कौन सा आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब हमने कहा सर एक एक करके इन सारे फोर्सों को हमें समझा दीजिए, इन सारे फोर्सों को आप हमें समझा दीजिए। हमने कहा ठीक है। अच्छा सबसे पहले जब आपने कहा सर कांटेक्ट फोर्स आप बता दीजिए, जो ये जो कांटेक्ट फोर्स आपने बताए हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में और बता दीजिए। ठीक है जी, बात कर लेते हैं बेटा आपका कांटेक्ट फोर्स को लेके। ठीक है, बात करते हैं आपका कांटेक्ट फोर्स को लेके। देखिए कांटेक्ट फोर्स आपके कई तरीके के होते हैं। कांटेक्ट फोर्स आपके जो होते हैं बेटा आपके, वो आपके कई तरीके के होते हैं, जिनमें से हम कुछ मेन कांटेक्ट फोर्स को स्टडी करेंगे। जैसे जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप सबसे पहले यहां पे ले लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। हम बोलेंगे आपका अप्लाइड फोर्स, यह आपका क्या है, यह आपका कांटेक्ट फोर्स का ही एक एग्जांपल है बच्चे आपका। ठीक है, इसमें क्या आता है, जब कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु किसी दूसरे पर कांटेक्ट करके किसी दूसरे से कनेक्ट होके कोई फोर्स लगाती है, वो आपका अप्लाइड फोर्स होता है। बेटा सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल अभी बताऊंगा, बस वेट करो, टॉपिक सारा क्लियर करूंगा, हर एक टॉपिक क्लियर करूंगा, थोड़ा सा बस मुझे समय दो। ठीक है, हमने कहा अप्लाइड फोर्स क्या होता है आपका। अप्लाइड फोर्स बेटा वही जो थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कि भैया पुश करना किसी ऑब्जेक्ट को, पुल करना, ये जो होते हैं ये आपके अप्लाइड फोर्स होते हैं आपके। ये क्या होते हैं आपके अप्लाई फोर्स होते हैं, इस चीज को याद रखना, हमेशा याद रखना। जैसे जैसे कि भैया अगर आप किसी के घर जाते हो, यहां पर अगर आप किसी के घर जाते हो, ये भैया दरवाजा है। ठीक है, हमने कहा ठीक है चलो किसी के घर चले जाएं, तो बेटा घर जाने पर आप अगर वहां पे फोर्स लगाओगे, आप दो तरीके से फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, किसी के घर में आप अगर जाते हो तो दो तरीके से फोर्स अप्लाई करोगे। आपने कहा सर कौन कौन से, कौन कौन से? जैसे कि अगर मैंने कहा बेटा ये उसका दरवाजा हो, अगर घर का, ये किसी व्यक्ति के घर का दरवाजा हो और यहां पे आपका ये हैंडल है, तो आप यहां पर दो तरीके से, जैसे अगर कोई जाता है तो बेटा ये अगर कोई इनसे मिलने जाता है तो दो तरीके का फोर्स अप्लाई करेगा। जैसे या तो वो दरवाजे को पकड़ के बाहर को खींचेगा, या वो दरवाजे को पकड़ के अंदर खींचेगा। यही होगा ना, यही होगा कि ये जो है दरवाजे पर या तो इसे क्या करा जाएगा, या तो भैया इसे पुश किया जाएगा या फिर इसे पुल किया जाएगा। तो ये जो फोर्स है आपका अप्लाइड फोर्स में काउंट होता है। अच्छा, एक हम बोले आपका नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं आपका। नॉर्मल फोर्स जिसे आपका हाँ टेबल को मूव करना, कोई नहीं टेबल मूव करना बोल लो बेटा आपका। हमने कहा एक होता है लंबवत बल। हमने कहा सर एक आप एग्जांपल पे ले लीजिए आपका कौन सा, जिसे आप नॉर्मल फोर्स बोल दीजिए। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है ये क्या होता है आपका, नॉर्मल फोर्स में आपका क्या आता है। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका, आप ये कह लीजिए स्टेबल फॉर्म में है, और उस स्टेबल फॉर्म में अगर कोई फोर्स आपका आपका लंबवत लग रहा है, आपका लंबवत का मतलब है आपका परपेंडिकुलरली लग रहा है। ठीक है, तो उस बल जो वो लगाया गया जो फोर्स होता है उसे आपका सपोर्ट फोर्स कहते हैं, सपोर्ट फोर्स कहते हैं, या फिर आप उसे नॉर्मल फोर्स कह देते हैं, या फिर आप उसे नॉर्मल फोर्स कह देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, नॉर्मल फोर्स एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा ये सपोज कर कि भाई ये मेरे पास कोई एक टेबल है, आप इस तरीके से सपोज करो ये कोई एक टेबल है, टेबल के पाए हो गए। ठीक है, और इस टेबल पर मैंने अगर कोई एक पॉट, अच्छा कुछ भी रख दो आप, इस टेबल पे बच्चे मैंने यहां पे ये खाने की टोकरी रख दी,
इस टेबल पे मैंने ये यहाँ पे खाने की टोकरी रख दी जिसके अंदर आपके फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह भरे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप समझ जाना जैसे कि ये जो खाने की टोकरी है इसमें जो भी रखा हुआ है ये स्टेबल है, स्टेबल है मतलब ये स्थिर है, और इसका जो वेट लग रहा होगा ये नीचे की साइड, इसका जो वेट होगा जो आपका mg वो नीचे की साइड लग रहा होगा। लेकिन इस टेबल की हेल्प से, इस टेबल की हेल्प से इस पे एक फोर्स लगा जिसे आपसे क्या बोला गया, आपका नॉर्मल फोर्स गया जिसने इसे रोक लिया। हाँ बेटा सही कह रहा है, पुश और पुल जो करेंगे हम जैसे नॉर्मल लोग करेंगे, अगर वहां पे सीआईडी से दया जाता है तो वो तो दरवाजा सीधा तोड़ेगा, ठीक है, लेकिन तोड़ेगा भी तो उसे पुश तो करेगा ना, ऐसे थोड़ी ना बिना पुश करे तोड़ देगा। अरे देवता बताओ, ठीक है। अच्छा, इसमें और फोर्स की अगर मैं बात करूं तो आप एक ले लीजिए, हमने कहा सर इसमें आप ले लीजिए टेंशन फोर्स। जो आपका टेंशन फोर्स है वो भी तो आपका एक तरीके से कांटेक्ट फोर्स है। जी हां बिल्कुल, टेंशन फोर्स तो हमारा कांटेक्ट फोर्स है ही है। कैसे भाई, किसी भी रस्सी धागा तार को ले लो, अगर दोनों अपोजिट जो उसके हेड है या सिरे हैं उनको कोई भी अगर खींचता है, उस पर फोर्स लगाता है तो उसके अंदर एक तनाव जनरेट हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं यहां से समझना, देखो बेटा टेंशन फोर्स को समझना बेटा। ये भैया कोई आपका एक पेड़ है और आपने देखा पेड़ की टहनियां बेटा आपकी अलग अलग जारी होती है, ये पेड़ की अलग एक टहनी गई, ठीक है। अब यहां पर आपका कोई एक मित्र सखा दोस्त जो भी आपका हो वो आता है घूमने के लिए, वो आया घूमने के लिए समझना, और भैया उसने डाल लिया इस पे झूला। क्या डाल लिया यहां पे, झूला। या फिर यहां पे उसने डाली रस्सी, और रस्सी पर यहां पे यह आदमी जो है लटका पड़ा है। देखो ये जो आदमी है ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये बताओ पहले तो ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्या ये क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ मुझे, क्या ये क्लियर दिख रहा है। देखो इस आदमी ने ये रस्सी बांध रखी है और इस रस्सी को खींच रहा है। अब इस रस्सी के दो पॉइंट जो है बेटा आपके, एक पॉइंट ये रहा, पॉइंट ए कह दो आप इसे, एक पॉइंट ये रहा पॉइंट बी जो कि इसके हाथ में। तो इस रस्सी के बीच में जो फोर्स जनरेट हो रहा है ना ये आपका टेंशन फोर्स है। कौन सा फोर्स है आपका, ये टेंशन फोर्स है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, एक अगर मैं बात करूं आपका कंप्रेस्ड फोर्स भी होता है आपका। चलो ये कंप्रेस, चलो यहां पे मैं जैसे ये वाला एग्जांपल है ना, इसी का जस्ट एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। जैसे सपोज करो कोई भी एक स्प्रिंग है, कोई भी एक स्प्रिंग है, मैं अगर आपसे बात करूं, देखो चलो आप हो, सपोज करना बेटा आपका, ये आपकी मैं दो सिचुएशन बताऊंगा आपकी, आपकी दोनों अलग अलग सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखो आपके पास दोनों सिचुएशन में एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को आपने क्या करा, यहां पर आपने इस स्प्रिंग को इस तरीके से खींचा है, ये खींचा है, और यहां पर इस स्प्रिंग को आपने इस तरीके से सिकोड़ दिया है। यहां पर तो एक साइड तो आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, एक साइड आप स्प्रिंग को सिकोड़ रहे हो, दोनों में सिचुएशन में समझना, दोनों सिचुएशन में आपका अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब आपने यहां पर स्प्रिंग को फैलाया तो आप कहेंगे सर मैंने इसे स्ट्रेच्ड किया है, क्या करा है, स्ट्रेच्ड किया है। और मैं यहां पे बता देता हूं आपका, ये हो गया आपका स्ट्रेच्ड, ठीक है, और ये हो गया आपका कंप्रेस्ड, ठीक है। यानी मैंने यहां पे इसे संपीड़ित किया और यहां पे इसे विरलन किया इसका, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को, ये जो दोनों जो फोर्स लग रहे हैं आपके, इन्हें बोला जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स। क्या बोला जाएगा बेटा आपका, स्प्रिंग फोर्स। तो आप इस तरीके से समझिएगा, हमने कहा सर तीन फोर्स ये हो गए,
चौथा आपने हमें यहां पे बता दिया आपका स्प्रिंग फोर्स, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक फोर्स और देख लेते हैं आपका, जिसे आपको बोला जाता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक फोर्स और, बेटा डेफिनेशन, वाह बेटा आपको ये समझना है। देखो, हर चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपके थ्योरी किताबें वगैरह हर चीज आपको डेफिनेशन वगैरह सब चीज अवेलेबल हो जाएगी। मेन है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारे फोर्सेस आपको पता हो जाएंगे। एक इसमें आपका जो फोर्स है आपका, वो हमने कहा फ्रिक्शन, जो कि आपका क्या है बेटा, आपका फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स को हम अलग से ही अच्छे से स्टडी करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को हम बाद में स्टडी करेंगे। तो ये आपके कांटेक्ट फोर्स हो गए। अच्छा, अब आपने कहा नहीं 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 गुरुजी, हमें नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बताओ। जो हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो भी आप हमें क्लियर कर दो। तो ठीक है भैया, नॉन कांटेक्ट भी बता देते हैं आपके। हम यहां पे आपको नॉन कांटेक्ट फोर्स भी बता देते हैं आपका। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा भैया। हमने कहा चलो सर नॉन कांटेक्ट फोर्स को लेके बात कर लेते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स को लेके बच्चे यहां पे इस तरीके से बात करना कि ये जो दो दीदियां हैं, एक इधर से गाली बक रही है और एक इधर से गाली बक रही है, बट लड़ नहीं रहे। मतलब वो वाला सीन नहीं कर रहे कि एक दूसरे के गुट गाट बजाएं तो थोड़ा सा देखने वाले को भी मजा आए, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा मजा ये होता है सामने वाले की तकलीफ को देखना। आजकल का पता है दुनिया का चलन ही यही हो चुका है बेटा। इंटरटेनमेंट, इंसान का सबसे तगड़ा इंटरटेनमेंट ये है कि वो दूसरे को तकलीफ में देखे। कभी भी देख लेना आप, आपको कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, उसे देखने में मजा आएगा। पिट रहा है, बॉक्सिंग हो रही, देखने में मजा आएगा, एक्साइटमेंट होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे के ऊपर बीतने वाली जो तकलीफ होती है उसे देखने का एक्साइटमेंट अलग होता है। बस यही है, ये दोनों दिखाई नहीं रही वो वाली चीजें। ये दोनों तो गालियां बकी जा रही है, उससे क्या फायदा। बेटा एयर रेसिस्टेंस भी बताऊंगा बाबू। एयर रेसिस्टेंस सीधा सीधा समझो, देखो प्रतिरोध का मतलब होता है किसी चीज की रुकावट करना। अगर मैं यहां से भागने की कोशिश कर रहा हूं, हवा हल्की सी तेज हो जाए, तेरे को अभी हमें हवा महसूस नहीं होगी बेटा। मैं नॉर्मली दौड़ रहा हूं, मुझे हवा महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर हवा तेज और चलने लग जाए तो भाई मुझे हवा रोकने लगेगी। रोकती नहीं रोकती, वो जो हवा की रुकावट होती है उसे एयर रेसिस्टेंस बोला जाता है आपका। हवा का वो फोर्स जो हमें रोकने की कोशिश करता है उसे आपका क्या बोलते हैं, एयर रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में डाल के रखना। अच्छा, यहां पर जब हमने बात करी सर नॉन कांटेक्ट फोर्स की, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आप एग्जांपल लेके चलना। सबसे पहले आप बोल देना सर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे आपका सर, इसमें आप ले लीजिए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे बोला जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोला जाता है बेटा इसे, आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जो फोर्स है आपका, ये सब जगह अप्लाई हो रहा है। जैसे सूरज का गैलेक्सी के चारों तरफ घूमना, ठीक है, गैलेक्सी का कॉस्मोस के चारों तरफ घूमना, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, ये जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर मैं भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। जैसे अच्छा, पहले तो हम इसे यहां पे देख लेते हैं आपका। जैसे कि बेटा ये आपके सूर्य देवता हैं। ठीक है, सुबह सुबह जगे हो बेटा, सबसे पहले तो इन्हें नमस्कार करना चाहिए और इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि ये आपको दर्शन देने आए। और खासकर सर्दियों में तो इन्हें डबल थैंक्स बोलना चाहिए कि ये टाइम पे आ गए आपसे मिलने। ठीक है, देखो हमने कहा ये हो गए सर हमारे सूर्य देवता, ये हमारी अर्थ हो गई। ठीक है जी, और ये हमारे चंदा मामा हो गए जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, जो कि आपके अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अर्थ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ऐसा ना लगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अगर आप इन सभी को देखेंगे तो बेटा देखो अर्थ घूम रही है सूरज के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, और चंदा मामा घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ये जो मोमेंटम है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। और दूसरी चीज, यहां पे न्यूटन ने बताया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है अगर उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, कल मैंने आपको समझा दिया था न्यूटन का लॉ, कल की वीडियो देख लेना।
तो उसके हिसाब से जो फोर्स है, जो आपका यहां पे जो फोर्स होगा, ये फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा? आपका जी, जो कि सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लाई के और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? आपका इक्वल होता है आपका लगने वाला फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इस चीज को मैं इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कल मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छे से क्लियर कराया। कल ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर करा था, ठीक है, पिछली क्लास में। समझ में आया? ओके। अब अगले की बात करें, हमने कहा ठीक है, या कोई वस्तु अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे उछाला और ये वापस आया, आया या नहीं आया? इसका मतलब इसके और अर्थ के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे बार बार खींच लेगा। न्यूटन चचा बैठे थे, सेब आके लगा ढक, पता चला ग्रेविटी है, ठीक है। न्यूटन से पहले आपके भास्कराचार्य जी थे आपके, उन्होंने पहले ही बता दिया था ग्रेविटी को लेके, ठीक है, अपनी बुक में ग्रेविटी का पूरा जिक्र कर रखा था उन्होंने, न्यूटन से लगभग 2-2.5 हजार साल पहले। इस चीज को दिमाग में रखना आपने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें आपका, हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। हमने कहा ठीक है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेके बात कर रहा हूं तो इसके एग्जाम्पल से सीधा सीधा आप समझ जाना। इसके एग्जाम्पल से जैसे कि जैसे कि भैया ये आप हो, आपके दिमाग में खुरापात चल रही है, आपके दिमाग में चल रही है खुरापात। क्या खुरापात? कि जी हमारे मास्टर जी ने हमें सिखाया था, अगर आपके पास स्केल है, उस स्केल को पकड़ो और अपने सर में रगड़ना शुरू कर दो। क्या कर दो बेटा? आपका स्केल लिया, आप सर में रगड़े जा रहे हो, रगड़े जा रहे हो, और जब आप इस स्केल को आगे पीछे रगड़ते रहते हैं, आपने इसे रगड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने बेटा सारी चीजें बता रहा हूं, ये आपका क्या हो गया? आपने कहा सर ये मेरा स्केल है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? इसे रगड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर दूसरी हरकत आपने क्या करी? आपने सेम दूसरी हरकत कर दी कि फिर आपने इस स्केल को किसी मतलब छोटे छोटे कागजों के ऊपर लेके चल दिए। अब आप इस स्केल को किसके ऊपर लेके चल दिए? छोटे छोटे कागजों के ऊपर, या आप किसी ऐसी चीज के कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसके ऊपर आप इसे ले जाएं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट थे आपके। तो भैया ये जो स्केल होगा, ये जो स्केल होगा, यहां पर जो आपके कागज के टुकड़े रखे हैं इस बॉक्स के ऊपर, इस किताब के ऊपर, कुछ भी मान लीजिए आप, जो आपको सही लगे, इसके ऊपर रखे हुए जो कागज के टुकड़े थे ना, ये छोटे छोटे टुकड़े, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इन कागज के टुकड़ों को क्या करेगा? अपनी तरफ आपका अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या आपके पेपर है, ठीक है। तो इस चीज को समझना कि ये जो आपका अट्रैक्ट कर रहा है इन कागज के टुकड़े को, हाँ ये बात है बेटा। फिलहाल तो प्रेजेंट में सबसे तगड़ा जो चल रहा है ना, वो पैसों का चल रहा है भाई। पैसों का बल बहुत तगड़ा होता है, अच्छो अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। बट पैसों से ऊपर भी है बेटा आपके, मनी से ऊपर होते हैं आपके ट्रस्ट वाले दोस्त। दोस्ती से तो बड़ी चीज होती नहीं है अगर दोस्त भरोसे वाले हैं तो। बाकी आपको पता ही है, कभी कभी सोनम बेवफा हो जाती है, तो कभी कभी समीर भी बेवफा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, ये जो जैसे आप बिल्ली के बालों पर रखते हैं एबुलेन को, छड़ को रगड़ रगड़ के जब आप जो फोर्स करते हैं, वो आपका यही होता है आपका, है ना बेटा? थ्रस्ट क्या होता है? क्या यार बच्चे, थ्रस्ट आपको बताया नहीं था मैंने कल। चलो अभी टॉपिक नहीं घुमाते हैं, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा उस चीज को, ठीक है। अभी टॉपिक नहीं घुमा रहे हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का भी थोड़ा अभाव है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा बात करते हैं आपका मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे अगर बात करें बेटा आपका मैग्नेटिक फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है भैया, ये क्या होता है? तो बच्चे एक चीज करना, आप कहना सर मेरे पास कोई भी एक मैग्नेट है, मेरे पास कोई भी एक मैग्नेट है, ठीक है जी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरे पास एक की जगह अगर 4 होती तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं भाई, अब देखना समझना आप,
समझना देखो। अच्छा, मैग्नेट की कोई खास बात होती है? जी हाँ, मैग्नेट की बहुत सारी खास बातें होती हैं। मैग्नेट की बहुत सारी खास बातें होती हैं, जैसे जैसे कि भैया देखो, अगर 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 ऐसा हो, ये सिचुएशन जो है, मैं इस सिचुएशन को कहां पे दिखाऊं? देखो भैया ऐसा है। ओहो, तुम क्या हिल रहे हो भाई? सूर्य देवता, आप थोड़े से ऊपर को खिसको जी। ठीक है, और भैया आप अपनी छड़ वगैरह को थोड़ा ऊपर ले जाके रगड़ो। हमें यहाँ पे मैग्नेट को देखना है। देखो, अब मैं आपके बात कर रहा हूं, ये मैग्नेट, देखो ये है मैग्नेट। दोनों आपकी अलग अलग तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पे दोनों अलग अलग तरीके की सिचुएशन लेके चलेंगे हम आपकी, ठीक है, जिसे आपको समझना है। बताना इससे आपको क्या समझ आया, इससे आपको क्या समझ आया। देखो, मैंने कहा ये मैग्नेट का आपका नॉर्थ पोल है, रेड वाला जो है वो आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है ये, और ये आपका साउथ पोल है जो आपका नीले वाला है मैग्नेट का, ये आपका साउथ पोल है। तो आप यहां से अगर देखेंगे ध्यान से आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि सर जब ये अपोजिट वाले हैं तो ये एक दूसरे के पास को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये सेम वाले हैं तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन बिना कांटेक्ट में आए भी ये आपका क्या कर रहे हैं, असर कर रहे हैं आपका। तो ये तो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया आपका, पहले तो इस चीज को समझना। दूसरा, यहां पे मैग्नेट के बारे में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके सेम पोल हैं, जो आपके सेम पोल एक साइड आ जाते हैं, जैसे कि साउथ साउथ के साइड आ जाए या नॉर्थ नॉर्थ की साइड आ जाए, तो भैया वो हमेशा हमेशा आपके रिपेल करेंगे, आपके क्या करेंगे, आपके रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अगर आपके अपोजिट हैं, अगर आपके अपोजिट पोल हैं, तो भैया वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, आपका अट्रैक्ट करते हैं। आपका क्या करते हैं बेटा, वो आपका अट्रैक्ट करते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में डाल के रखना इन चीजों को लेके। तो हमने यहां पे तीन नॉन कॉन्टेक्टिव फोर्स पढ़ लिया, आपके तीनों के तीनों आपको क्लियर है या नहीं है, मुझे बस एक बार ये फटाफट बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी एक एक बच्चा कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या ये फोर्स क्लियर है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, अब आपने जो बोला था आपका, जो कि आपका सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करें, और उसके अलावा अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, इन दोनों को लेके बात करना जरूरी है। दोनों को लेके बात करते हैं आपका, दोनों को लेके बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं आपका सेंट्रीपेटल, ठीक है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं और कई बार बने हैं। बेटा आज आपकी शाम को 7 बजे आपकी क्लास होगी, शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी यूट्यूब पर। तो मैं तो सभी बच्चों से ये कहूंगा भाई 7 बजे लाइव आ जाइएगा, आज आपको बहुत मजा आएगा। डेली आपकी क्लास लाइव चलती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलेगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए क्लास कितने बजे लाइव हो रही है, ठीक है। सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो। अच्छा, सेंट्रीपेटल फोर्स जिसे आपका हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, इसे हिंदी में कहा जाता है आपका अभिकेंद्रीय बल। क्या बोला जाता है बेटा इसका, आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहा जा रहा है, तो इससे हमें क्या दिक्कत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बट अब आपको यह पता होना चाहिए कि सर ये अभिकेंद्रीय बल होता क्या है, अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। तो बेटा अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पलों से भी, अगर मैं बात करूं तो भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, तो भी आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कैसे, देखिएगा। होता क्या है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर वो घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मैंने कहा ठीक है जी घुमा दो ऑब्जेक्ट को, क्या दिक्कत आ रही है, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, ऑब्जेक्ट को तो घुमा ही सकते हैं। देखो,
हमने कहा हमारे पास सर कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग डायरेक्ट, 3 सिचुएशन लिए मैंने अलग अलग, तीनों की तीनों सिचुएशन लिए मैंने अलग अलग इस ऑब्जेक्ट की, कि भैया इस ऑब्जेक्ट को सर हम घुमा रहे हैं, जी घुमाते रहिएगा, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं बेटा आपका घुमा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है दो तरीके से फोर्स लगा सकता है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अगर मैं इसे किसी रस्सी से बांध के घुमा रहा हूं, मैंने कहा ये इसका सेंटर था, सेंटर आपका ओ हो गया, और यहां पर मैंने इसे किसी रस्सी के थ्रू बांध दिया, ये तीनों अलग अलग सिचुएशन है बेटा आपकी, ये तीनों मैं सिर्फ पोजीशन के लिए बता रहा हूं आपको कि तीनों अलग अलग उसमें है आपका, ठीक है। तो आप एक चीज देखना यहां पर, आपको एक चीज दिखेगी कि जब मैं रस्सी से बांध के इसे घुमा रहा था, इसकी जो वेलोसिटी थी वो आपको जैसे ये है, ये इस डायरेक्शन में भागेगा, यहां पे ये इधर भागेगा, और यहां पे ये इधर को जाएगी, और वेलोसिटी से बिल्कुल 90 डिग्री पर इस पे आपका क्या लग रहा होगा, आपका फोर्स लग रहा होगा, जो कि आपका जो फोर्स लगा होगा वो सेंटर की ओर होगा, जो फोर्स है वो आपका किस साइड होगा, सेंटर की ओर होगा। तो ये तो बेटा आपका इसका लगने वाला फोर्स हो गया जो इसके अंदर की तरफ लग रहा है, ये इसकी वेलोसिटी हो गई जो इसे दूर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। तो जब फोर्स आपका केंद्र की ओर हो, टू द सेंटर, अगर फोर्स की डायरेक्शन की बात करूं मैं, तो बस ये समझ लेना कि अगर सर जी फोर्स की डायरेक्शन जो है ना, यहां पे एक लिख देना, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है किस साइड हो बेटा, टू द सेंटर, सेंटर की तरफ हो। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है आपकी केंद्र की तरफ होगी, तो भैया ये समझ जाना वहां पे जो अप्लाई फोर्स है वो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। अच्छा, इसके एग्जाम्पलों से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अगर मैं जैसे नॉर्मली आपको फोर्स का तो पता ही है, आपका फोर्स क्या होता है, आपका जो फोर्स होता है, फोर्स होता है आपका F इजिकल टू एम ए, एम ए। यहां पे एक्सेलरेशन के हिसाब से अगर आप कर दें तो ये हो जाएगा आपका फोर्स, जो हो जाएगा आपका यहां पे आप लगा देंगे सर, ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये यहां पे इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, इस पॉइंट को जरूर याद रखना, क्योंकि जो यहां पे आपकी अभिकेंद्रीय त्वरण होगी, जो आपकी एक्सेलरेशन होगी आपकी, ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, वो बेटा आपकी वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। ये आपके में एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से अभिकेंद्रीय त्वरण का अभिकेंद्रीय त्वरण निम्न में से किसके बराबर होगी, ठीक है, किसके बराबर होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब हमने कहा कि सर इसमें क्या कुछ आप बता सकते हैं, जी बिल्कुल बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। एग्जाम्पल से ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहां पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए आप सूर्य देवता का ही, जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा था कि भैया जो आपके सन है, सन के चारों तरफ आपके जो मूव करते हैं, सन के चारों तरफ आपको पता है आपके प्लैनेट जो हैं मूव करते हैं, जी हाँ बिल्कुल। ये जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रही है, और इनके बीच में जो फोर्स जनरेट हो रही है, अर्थ और सूरज के बीच में, बेटा वो जो फोर्स होगा, ये देखो ये ऐसे मूव कर रही है, जी हाँ बिल्कुल। तो अर्थ की तरफ से एक फोर्स अंदर की तरफ लगाया जा रहा है, जिसे आपका क्या कहा जाएगा, आपका ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, आपने ये काम बहुत बार करा होगा, आपने बहुत बार ये वाला काम करा होगा कि आपने शक्तिमान बनने की कोशिश करी होगी, करी नहीं करी बेटा, शक्तिमान बनने की कोशिश है, शक्तिमान बनने की कोशिश करी है। देखो आपने क्या करा, आपके हाथ में एक रस्सी थी, उस रस्सी से आपने एक पत्थर को बांध लिया, जिससे हम पतंग वगैरह उड़ाई बेटा आपने, अरे उड़ाई होगी पतंग वगैरह, पतंग वगैरह तो उड़ाई होगी ना, उड़ाई है तो उड़ाना। देखो बेटा, इस रस्सी से बांध के और इस पत्थर को गोल गोल ऐसे घुमाने लगे आप, इस पत्थर को गोल गोल ऐसे घुमा रहे हो, ज्यादा लंबा घुमा दिया क्या मैंने, ऐसे घुमाना है, ऐसे ऊपर ऊपर, इस पत्थर को गोल गोल घुमाने पे लगे पड़े हो आप। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा आपका, यहां पर जो ये फोर्स लग रहा है आपका, ये आपका कौन सा फोर्स होगा, आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बेटा आपका, ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, यहां से इस चीज को समझ जाना। अच्छा, होगा क्या, अगर मैं इसको घुमाते घुमाते अचानक से छोड़ दूं,
ये जो मैं घुमा रहा हूं, इसको घुमाते घुमाते अचानक से छोड़ दूं तो ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में छोड़ूंगा। क्योंकि आप क्या करते थे, आपने ऐसे ऐसे घुमाया और ऐसे छोड़ते थे कि जिस डायरेक्शन में छोड़ रहे हो उसी डायरेक्शन में वो ऊपर को जाए। बहुत बार रस्सी को फेंकते नहीं फेंकते इस तरीके से फेंकते हैं। अच्छा, इससे भी बड़ा एग्जांपल बता दूं आपको, वो एग्जांपल नहीं भूलने के आप। जैसे सपोज करो सड़क जो है अचानक से मुड़ रही है, सड़क जो है अचानक से मुड़ रही है। तो आप देखना कभी भी ऐसी जो सड़कें बनाई जाती हैं, ऐसी जो सड़कें बनाई जाएंगी जो आपका जहां से मुड़ रही होगी, देखो मैं आपको हर एक चीज जो बता रहा हूं ना बेटा, आपकी वो चीज बता रहा हूं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है, जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती है। ठीक है, अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किस तरीके से समझेंगे बताओ। देखो ये आपकी सड़क है, सड़क कभी भी देखना आपका इस साइड से तो नीचे होगी, अगर मोड़ ऐसा है तो इस साइड से तो आप ये समझ लीजिए आपका थोड़ा सा दबी हुई होगी, ठीक है, नीचे, और इस साइड से थोड़ी सी उठी होगी, थोड़ी सी इस साइड से क्या होगी, ऊंची होगी। अब आपने कहा सर ऐसा क्यों होता है? बेटा होता इसलिए है कि अगर आप जैसे नालायक भाई साहब गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, भैया ये आप हो जो क्या कर रहे हो, गाड़ी लेके हुई 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 करते हुए दौड़ रहे हो। अब आप कैसे चलोगे? आपने कहा सर हम तो कैसे भी चल लेते हैं, या आप में से तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, है ना बेटा, है ना, ऐसे भी जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे। देखो हमने कहा सर ये हमारी गाड़ी है और आप इसे लेके दौड़ रहे हो, और जब आपकी जो गाड़ी की स्पीड अगर तेज भी है, देखो ये गाड़ी इधर से ऐसे चली, जब ये गाड़ी ऐसे जाएगी तो गाड़ी जो होती है अगर आप सीधा सीधा ऐसे कर दोगे ना तो वो एकदम से ऐसे घूम जाएगी और सामने जाके टक्कर मारेगी। लेकिन अगर सड़क हल्की सी तिरछी है तो उसे यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाता है, समझना, ऐसे समझना, ठीक है। ये आपका नॉर्मली सीधी सड़क है और आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और एकदम से आप मोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी ऐसे घूम जाएगी, लेकिन हल्की सी सड़क मैंने दबा दी, अब जब आप मोड़ेंगे ना तो उसे सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाएगा जिसकी वजह से गाड़ी जो है बहुत आसानी से आपकी चल जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ये जो गाड़ी की बात करी मैंने आपकी बेटा, ये जो मैंने गाड़ी की बात करी बस ये समझ लेना कि ये गाड़ी जब आपकी यहां पे आके जाएगी तो हल्की सी उधर को झुक जाएगी, और झुकने से यहां से जब ये ऐसे जाएगी तो इससे आपका सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बस एग्जांपल यही समझना। मेरे ख्याल से सेंट्रीपेटल फोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या सेंट्रीपेटल फोर्स क्लियर है या नहीं है, बस मुझे ये बता दो, जल्दी बताना, थोड़ा थोड़ा तेजी से बताना, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्लियर है, चलो। अच्छा उसके बाद अगला फोर्स है जो आपका, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आपका कौन सा बेटा? आपका सेंट्रीफ्यूगल। मैं बात करूं बेटा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो अब आपसे पूछा जाएगा सर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये क्या होता है? आपसे चार लोग यही पूछेंगे, गुरुदेव ये बता दीजिए जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आपका क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? चलिएगा भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर लें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपका, देखो समझना बेटा, एक फोर्स तो केंद्र की ओर लग रहा था, एक फोर्स जो केंद्र से बाहर की ओर लगे, सेम वही है आपका जो आपका सेंट्रीपेटल था, वही आपका सेंट्रीफ्यूगल भी है, सेम वही है। बस अंतर है एक में केंद्र की तरफ लग रहा था और एक में केंद्र से बाहर लग रहा था। इसे जो बोला जाता है हिंदी में, इसे क्या बोला जाता है? अपकेंद्रीय बल। इसे हिंदी में बोला जाता है बेटा आपका अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ओके जी, ओके ओके, अपकेंद्रीय, जिससे आपका क्या बोला गया? आपका सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ओके। हाँ, वर्क कैसा है इसका? सेम वही तो वर्क है जो अभी तक आप देख रहे आ रहे थे, अभी तक जो आपने देखा था वही तो वर्क है। आपने कहा सर मुझे नहीं समझ आ रहा, बताओ क्या वर्क है आपका? तो बेटा वर्क कुछ ऐसा है इसका, वर्क कुछ ऐसा है इसका
देखो यहां पर मैं वही 3 एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 3 अलग अलग जगह आपका ऑब्जेक्ट है एक ही ऑब्जेक्ट, लेकिन 3 अलग अलग सिचुएशन है। ये आपका सेंटर है, ये जो है इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है आपका, ये समझना, इसका जो मूवमेंट है वो समझना। अब इसकी जो वेलोसिटी है इस साइड इस समय वेलोसिटी इस साइड है, और इस समय वेलोसिटी इसकी इस साइड है वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में। हाँ जी, वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में इसकी, वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में इसकी, लेकिन जो फोर्स होगा, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, आप कहेंगे बेटा पहले फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, अब फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है। अब जो लगने वाला जो फोर्स है वो आपका किस साइड है? आपने कहा सर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, पहले फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था। तो ये जो होता है इसे बोला जाता है आपका क्या? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, इसके एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने कहा ठीक है सर एग्जाम्पल से ही बता दीजिए। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन हल्की सी बता देता हूं आपका। आप कह सकते हैं जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसमें जो अप्लाइड फोर्स है, या डायरेक्ट लिख देते हैं आप, यहां पे लिख देना डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी इसमें आपकी, वो आपकी क्या होगी? आप कहेंगे फ्रॉम द सेंटर, या फिर फॉरवर्ड द सेंटर। सेंटर से या आउटर द सेंटर लिख दीजिए, आप जो भी आप लिखना चाहें आप लिख दीजिए। ठीक है, सेंटर से बाहर डायरेक्शन होगी इसकी। अब अच्छा, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बेटा? मुझे एक चीज बताना, घर पे दादी अम्मा मम्मी वगैरह कभी उन्होंने घी वगैरह बिलोया है? बिलोया है, मक्खन वगैरह बिलोया है? वो क्या करती हैं, वो रख लेती हैं, रात को दही वगैरह जमाया उसे रखा, और सुबह इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से उसे बिलोती रहती है। बिलोने से क्या होता है, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो बाहर की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसलिए वो बाहर की तरफ भागते हैं। और जब वो बाहर की तरफ भागते हैं तो भैया तभी तो आपका मक्खन बनाया जाता है, दूध से मक्खन बनने की प्रक्रिया यही तो होती है। अच्छा, दूसरी चीज, आप कभी वॉशिंग मशीन आपने यूज करी होगी, तो वॉशिंग मशीन के अंदर देखना, जब आप कपड़े डाल देते हैं तो वो बहुत तेजी से घूमता है। वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े डाल दिए तो बहुत तेजी से मशीन घूमती है। अब होता क्या है, वो तेजी से घूमता है, तो उसके अंदर जो पानी, कपड़ों के अंदर जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पे जो फोर्स लगता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे वो बाहर की तरफ भागते हैं। और जब वो पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स बाहर को भाग रहे हैं, तो जो बर्तन जिसमें घुमाई जा रही है ना वॉशिंग मशीन में, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि पानी सारा बाहर निकल जाता है और कपड़े आपके सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, मतलब उनसे पानी बाहर आ जाता है। तो बस ये समझ लीजिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपका क्या है कि सर जी इसमें आपका कुछ नहीं है, बस ये जैसे कि हमारा कोई मटका था, इस मटके को हमारे घर में कोई चला रहा है। घर में चलाने का मतलब है बेटा आपका दादी अम्मा जो भी हैं, जो भी प्रेजेंट में आपकी जिंदा हो, ठीक है, वो जो है इस मटके को चला रही हैं। ठीक है भैया, ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मटका था, मटके के अंदर आपने बोल दिया सर इसमें भरा हुआ मेरा क्या है, दही है, और इसके अंदर दही के साथ साथ इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इसमें ये लगा रखी है आपकी एक छड़ सी, जो इसके अंदर घुसी हुई है, और ये एक रस्सी से आपकी यहां पे इस तरीके से बंधी हुई है। ये आपकी इस तरीके से एक रस्सी से आपकी ये बंधी हुई होगी इस तरीके से। ठीक है भैया, ये आपकी इस रस्सी से इस तरीके से बंधी हुई होगी, ध्यान से देखना। आप लोगों ने कभी देखी, वैसे देखनी चाहिए, मुझे लगता है कि ज्यादातर कुछ मतलब लोग जो होंगे गांव से बिलोंग करते हैं क्लास में, तो उन्होंने इस तरीके से देखा होगा। यहाँ पे दादी अम्मा जी या जो भी है घर में, वो आपकी बैठ जाती हैं, और उनके हाथ में रस्सी होती है, और वो यहाँ पे बैठ के आराम से यहां से इसे चला रही होती है। ठीक है, वैसे दादी अम्मा बेटा अजीब सी तो नहीं लग रही?
पता है मैं आपको ये ड्राइंग वगैरह बना के क्यों दिखाता हूं बेटा? इससे क्या होता है कि आपको ना एक तो नोट्स बहुत मतलब ऐसे लगते हैं कि आ, मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं। दूसरा आपका इंटरेस्ट खराब नहीं होता है। दूसरा आपका इंटरेस्ट खराब नहीं होता पढ़ने में। ठीक है, ये देखो ये आपकी इस तरीके से रस्सी आ रही होती है और इस रस्सी से आपका जो है ये जो है इन्हें घुमा रही होती है। ठीक है, ये यहां से पकड़ के इस तरीके से घुमा रही होती है। इसमें जो ये जो आपका बनाने का प्रक्रम है, ये जो आपका क्या है बेटा, आपका मक्खन बनाने का प्रक्रम है आपका। ठीक है, तो ये जो होता है आपका मक्खन बनाना, इसमें जो आपका यूज होता है, आपका क्या यूज होता है, इसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपका। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें आपकी वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन ये नॉर्मली आपकी इस तरीके से होती है, आपकी होती है नहीं होती। ये सपोज कीजिएगा मैं आपकी वॉशिंग मशीन का कोई एक एग्जांपल दे रहा हूं और इसके अंदर आपका जिसमें आपने कपड़े भर रखे हैं वो ये ड्रायर है, वो ये ड्रायर है जो गोल गोल घूमता है। ठीक है भैया, देखो इसके अंदर भरे हैं आपने कपड़े। अब कपड़े तो भैया कैसे भी भर लो, ये मैंने अलग अलग तरीके के कई सारे कपड़े इसमें, ताकि आपको लगे ना कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, इसमें कपड़े हैं भाई। ठीक है, चलो ठीक है, ये इसमें कपड़े भरे हुए हैं। अब होता क्या है, ड्रायर में यहां पे ये छोटे छोटे छेद होते हैं, होते नहीं होते, चारों तरफ छेद होते हैं, होते हैं। और ये जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है ये गोल गोल घूमता है आपका। क्या करता है ये आपका तेजी से घूमता है। और जब आपका ये तेजी से घूमेगा, घूमने के कारण जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं वो ड्रॉप इस तरीके से बाहर आने लग जाती हैं। इसमें से पानी की जो ड्रॉप्स होती हैं ये आपका, आप कह सकते हैं सर पानी जो होता है, पानी कपड़ों से बाहर की ओर भागता है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, आपका मक्खन बनाना। और ये जो पैटर्न है ये बेटा आपकी वॉशिंग मशीन है। ये क्या है आपका, ये आपकी वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसका भी सेम फॉर्मूला है जो आपका उसका फॉर्मूला है, इसका भी सेम फॉर्मूला है। F इजिकल टू आपका पता है आपका ma होता है, यहां पे भी एक्सेलरेशन जो होता है आपका v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। तो F इजिकल टू ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। सेम डिट्टो फॉर्मूला आपका जो कि आपका उसका फॉर्मूला था। यहां तक बताओ, यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी जो बचा हुआ फोर्स का है वो हम फ्रिक्शन फोर्स के अंदर सारा का सारा जो आपका डाटा है उस चीज को कंप्लीट करेंगे। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है उस फ्रिक्शन फोर्स में बाकी बची हुई चीजों को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे आपका। तो मुझे वैसे उम्मीद है सारे बच्चों से कि बहुत अच्छे से इन्हें क्लास क्लियर होगी। आपको कमेंट ही तो छोड़ने हैं, कमेंट छोड़ के बताइएगा ना क्लास आपको कितना क्लियर है ना, कितना क्लियर है। अच्छा, हार्ट इमोजीज जरूर भेज देना भाई, हार्ट इमोजीज जरूर भेजना कमेंट्स में। ठीक है।